Rule 7, that is risk of collision. In the first para, it is saying that every vessel shall use all available means appropriate to the prevailing circumstances and condition to determine if risk of collision exists. If there is any doubt, such risk shall be deemed to exist. इसके कहने का मतलब है, इसके पहले हम लोगों ने रूल 5 में लुकआउट देखा था, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि लुकआउट करने के लिए जितने भी मीन्स अवेलेबल हैं सबको यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पे है कि रिस्क ऑफ कोलिजन अगर एग्जिस्ट करता है तो जितने भी मीन्स अवेलेबल हैं हमें उसे यूज़ करना चाहिए ताकि रिस्क ऑफ कोलिजन एग्जिस्ट ना करे। रिस्क ऑफ कोलिजन को अवॉइड करने के लिए हमें सारे मीन्स जो भी अवेलेबल हैं उसे यूज़ करना चाहिए। पैराग्राफ बी, proper use shall be made of radar equipment if fitted and operational, including long-range scanning to obtain early warning of risk of collision and radar plotting or equivalent systematic observation of detected objects। यहाँ पे लिखा है अर्ली वार्निंग ऑफ रिस्क ऑफ कोलिजन, मीन्स कि अगर रिस्क ऑफ कोलिजन एग्जिस्ट करता है तो उसका अर्ली वार्निंग जो है वो हमें पता होना चाहिए। एक प्रॉपर रडार प्लॉटिंग होना चाहिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होता है तो उसका जो प्लॉटिंग है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए और पीरियड ऑफ टाइम तक हमें देखना चाहिए कि रिस्क ऑफ कोलिजन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पॉइंट थर्ड, assumptions shall not be made on the basis of scanty information, especially scanty radar information। बेसिकली स्कैंटी इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अगर कोई असम्पशन लेते हैं सो इट विल बी वेरी डेंजरस। अगर कोई वेसल डिटेक्ट होता है उसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए सो दैट वी कैन टेक इफेक्टिव एक्शन टू अवॉइड रिस्क ऑफ कोलिजन। Coming to final para, in determining if risk of collision exists, the following considerations shall be among those taken into account। सिर्फ यही फैक्टर नहीं है कि इसके कंसिडर करना है, लेकिन ये भी एक फैक्टर है जिसे कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट पॉइंट इज such risk shall be deemed to exist if compass bearing of an approaching vessel does not appreciably change। Let's see। So here is two vessels and white vessel is our vessel and blue vessel is another vessel। तो white vessel का एक हेडिंग ले लेते हैं और white vessel से दूसरे वाले vessel का एक बियरिंग ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि कंटिन्यू मॉनिटर करेंगे, जैसे जैसे वेसल आगे जा रहा है वैसे वैसे दूसरा वेसल भी आगे आ रहा है, बट उसका जो बियरिंग है वो चेंज नहीं हो रहा। सो एट लास्ट वो कोलिजन एग्जिस्ट करेगा क्योंकि यहाँ बियरिंग चेंज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज सच रिस्क may sometime exist even when an appreciable bearing change is evident, particularly when approaching a very large vessel or a tow or when approaching a vessel at close range। Let's see how it look like। अगर वही सिचुएशन लेते हैं लेकिन जो दूसरा वेसल है वो अगर बड़ा हो जाए तो क्या होगा। जो हमने बेयरिंग पहले लिया था वो तो स्मॉल वेसल के लिए बहुत ही ईजिली ले लिया था, बट ये बिग वेसल है, सो हम जो बेयरिंग लेंगे वो इसके बाव पे लेंगे। सो लेट्स सी कि वो आगे आता है तो क्या होता है। अब जब वो आगे आया तो जो बेयरिंग हमने बाव पे लिया था वो उसके स्टर्न में जा चुका है, बट हमने तो बाव पे लिया था। सो ये इतना बड़ा वेसल है कि अगर इसके बाव पे बेयरिंग लेंगे तो जैसे जैसे और आगे वो मूव करेगा तो उसका बियरिंग उसके स्टर्न में जाएगा। इस एनिमेशन को अगर प्ले करते हैं तो क्या कोलिजन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, बट हियर वी सी दैट द कोलिजन एग्जिस्ट। ये वेसल जो हमारा वेसल है वो उसके स्टर्न पे जा करके कोलाइड करता है। सो उसी सिचुएशन को टग में लेते हैं। अगर कोई वेसल है जिसके आगे टग है और बियरिंग जो है उस टग पे ले रहे हैं तो क्या होता है कि जैसे जैसे वेसल आगे बढ़ता है तो जो बियरिंग टग पे था वो उस पे ना होकर के जो उसके पीछे वेसल है उस पे हो जाता है। लेकिन अगर इसको कंटिन्यू मॉनिटर करते रहते हैं तो देखते हैं कि रिस्क ऑफ कोलिजन एग्जिस्ट करता है। बेयरिंग चेंज होता है तो इसका ये मतलब नहीं कि रिस्क ऑफ कोलिजन एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर कोई बड़ी वेसल है और बेयरिंग चेंज हो रहा है सो ऑब्वियसली रिस्क ऑफ कोलिजन एग्जिस्ट। If you like this video, just give it a thumbs up. Subscribe to my channel and give it to your friends. Thank you.